गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुए। आप लोगों के लिए जो क्लास 11th का आपका फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह सभी प्रश्न, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में शामिल किए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। चलिए, तो ये आपका फिजिक्स का ये सीरीज है आपका, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोगों के बीच डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भौतिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, भौतिक विज्ञान का जनक आपका मैक्सवेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन और आपका थॉमस एडिसन। भौतिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसको माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। कुछ बुक में आपका न्यूटन को भी माना जाता है। क्या माना जाता है? न्यूटन को भी भौतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसमें आपका अल्बर्ट आइंस्टीन है। चलिए, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाए आपका अल्बर्ट आइंस्टीन। इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर आपका न्यूटन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जो आपका भौतिक विज्ञान का जनक जो आपका न्यूटन को बनाया जाता है, सर आइजैक न्यूटन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कर रहा है? प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, या फिर द्रव्यमान का, या फिर ताप का, या फिर दूरी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका? दूरी का। समय का मात्रक तो सेकंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, 1 न्यूटन बराबर होता है। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 10⁵ डाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 न्यूटन जो आपका क्या होता है? बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त राशि क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान, मीटर, समय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, P बराबर आप जानते हैं, P बराबर क्या होता है? mv। तो आपको यहाँ पूछ रहा है P और V का अनुपात क्या है? तो P और V का अनुपात क्या हो? m, क्यों m को क्या कर दिया? कांस्टेंट रख दिया। तो P अनुपात V का अनुपात क्या हो जाएगा? P और V का अनुपात क्या होता है? द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं संवेग बराबर क्या होगा? द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग और वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ये सूत्र से आपका ये निकल जाएगा। चलिए, क्योंकि आप एम को कांस्टेंट कर लिए तो क्या होगा? P/V हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन में कितने जूल होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन कितने जूल होते हैं? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻
जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो आपका क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, देखिए दूरी का मात्रक किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पारसेक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक होता है। क्या होता है, पारसेक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट जो होता है, एक किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। 1 kWh, 1 kWh, 1 kWh 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट जो आपका 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है खाद्य पदार्थों को किस भौतिक राशि में मापा जाता है। कैलोरी, कैल्शियम, डेसिबल, केल्विन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, खाद्य पदार्थों को किस भौतिक राशि से मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्वनि का मात्रा क्या है, डेसिबल। तापमान का मात्रा क्या है, केल्विन। तो खाद्य पदार्थों का जो मापने का जो यह है किस भौतिक राशि से मापा जाता है खाद्य पदार्थों को, तो कैलोरी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 746 वाट। क्या हो जाएगा, 746 वाट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति मतलब हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक एचपी, एचपी का मतलब क्या, हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आपका, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या हो जाएगा आपका, डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेसिबल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ध्वनि की प्रबलता की मात्रा क्या है, डेसिबल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। और हेनरी क्या है, और आपका प्रेरक, हेनरी प्रेरक तो रेडियो। अब क्या, टेस्ला, टेस्ला किसका मात्रा है। तो यहाँ पर आपका पूछा है ध्वनि प्रबलता की इकाई, तो क्या हो जाएगा आपका, डेसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखिए इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कम कर पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए इसको बस हम सही उत्तर करा दे रहे हैं, क्योंकि उसमें टोटल 85 क्वेश्चन का इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जल में तैरना न्यूटन के किस गति का नियम का उदाहरण है। तो इसका आपका तृतीय क्या है, क्रिया के प्रतिक्रिया बल, तृतीय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन के तीसरे गति के नियम का उदाहरण है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है
1 पाउंड में कितने ग्राम के बराबर होता है, 1 पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है। तो आपका ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 453 ग्राम। 1 पाउंड में जो है 453 ग्राम के बराबर होता है। आप जानते हैं कि 1 पाउंड से मिलता है, तो 1 पाउंड जो होता है क्या होता है 453 ग्राम के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को किस विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो कौन सा उपकरण यह करता है। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है आपका, रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो सही उत्तर होगा आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है आपका, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है या क्या कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा। गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो गति ऊर्जा क्या हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा 4 गुना। ये थोड़ा सा कट रहा था। यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाए तो गति ऊर्जा ये जो आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 17 आपका 1 फुट में कितने सेंटीमीटर के होते हैं। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में जो आपका कितना होता है 30.48 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1 फुट जो आपका 1 फुट बराबर कितना होता है 30.48 सीएम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 30.48 सेमी के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है आपका, समय की वेग के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। समय की वेग के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग, त्वरण, संवेग या फिर गति ऊर्जा। तो उसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपका 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण। क्या है आपका त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। समय की वेग के साथ परिवर्तन जब त्वरण कहलाता है, क्योंकि आप जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है dv/dt। dv/dt मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है तो वह मोमबत्ती से, क्लोरोफिल से, प्रकाश संश्लेषण से या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा आपका प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। क्या हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है वह प्रकाश संश्लेषण से। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं। एक पार्सेक बराबर कितना मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक पार्सेक में जो है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक पार्सेक बराबर, पार्सेक क्या दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रा क्या है पार्सेक होता है, जो एक पार्सेक बराबर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, कार्य का जूल के अतिरिक्त मात्रक। देखिए कार्य का मात्रक जो है जूल होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, वो जूल होता है, लेकिन इसके अलावे और मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए कार्य का मात्रक, एक आपका कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक आपका जूल तो होता ही है, जूल होता है, लेकिन इसके अलावे और भी मात्रक होता है जो आपका न्यूटन मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। न्यूटन मीटर जो आपका क्या है, कार्य का इकाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, मानव शरीर का ताप होता है। देखिए मानव शरीर का ताप जो आपका कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये तो आपका डिग्री सेल्सियस में है, तो फ़ारेनहाइट में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, क्योंकि 37 डिग्री बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मानव शरीर का जो ताप है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, यानी 37 डिग्री होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन का है, दूरी और विस्थापन में विस्थापन राशि क्या है। दूरी और विस्थापन में जो है विस्थापन राशि क्या है, तो विस्थापन आपका क्या है, सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। विस्थापन क्या है आपका, विस्थापन सदिश राशि है, क्या है वो, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दूरी क्या है, अदिश है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो सर आइजैक न्यूटन ने। क्या है, सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है आपका, बर्नौली के प्रमेय आधारित है। बर्नौली के प्रमेय आधारित है, किस पर आधारित है, बर्नौली के प्रमेय जो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली के प्रमेय आधारित। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। बर्नौली के प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है बर्नौली प्रमेय। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है आपका, चाल और वेग में सदिश राशि कौन है। चाल और वेग में सदिश राशि कौन है, चाल क्या अदिश राशि है, वेग क्या है आपका सदिश राशि है। वेग क्या आपका सदिश राशि है, तो इसमें चाल और वेग में कौन सदिश राशि है, तो वेग आपका सदिश राशि। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वेग जो है आपका सदिश है, चाल आपका अदिश राशि है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दोनों मात्रक समान है, मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन आपका चाल अदिश है और वेग क्या आपका सदिश है। 28 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्व त्वरण का मान, यानी आपका जो जी का मान कितना होता है, तो जी का मान आपका क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका जी के बराबर होता है। गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 29 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह पर प्लान वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी सतह पर प्लान वेग का मान कितना होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। प्लान वेग का मान जो इसका वेलोसिटी का मान कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है आपका इसका वेलोसिटी का मान। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो आपका जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मान जो आपका क्या होता है, इसका जो सही मान होता है आपका 6 पॉइंट, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि उसका पूरा मान नहीं दिया है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका देखिए 6.67 होता है। यहाँ पे 2 ही अंक तक दिया है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पे 2 अंक दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बाकी तो और भी सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 ही अंक तक दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान। चलिए, जो सभी जगह क्या होता है वो नियत रहता है। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है आपका? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर मान बराबर होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पर जो आपका -40 डिग्री सेल्सियस पर आपका डिग्री सेल्सियस पर जो है फ़ारेनहाइट और मतलब आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान वो क्या होता है? बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 बर्फ की गुप्त उष्मा का मान होता है। बर्फ की गुप्त उष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ की जो गुप्त उष्मा है उसका मान आपका 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बर्फ की गुप्त उष्मा जो है लेटेंट हीट कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 80 कैलोरी पर ग्राम के बराबर होता है गुप्त उष्मा, बर्फ की गुप्त उष्मा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्या है आपका? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। चलिए, आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? आवर्ती मात्रक क्या होता है आपका? हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, आवर्ती मात्रक क्या है? हर्ट्ज होता है। आवर्ती मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका? किस रंग का तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिकतम होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य का मान अधिकतम होता है? इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होता है? लाल रंग का जो आपका तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। लाल रंग ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा वेबर। क्या जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है आपका? पृष्ठ तनाव पर दाब के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव पर दाब के साथ क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ताप के साथ घटता है। क्या होता है वो? ताप के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ताप के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ताप के साथ घटता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 37 नंबर क्वेश्चन आपका है वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है? वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि का प्रभाव नहीं पड़ता है? जिसका जो सही उत्तर होगा आपका 37 का जो सही उत्तर होगा आपका दाब। क्या पर? किस पर? दाब का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा प्रेशर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर पर जो है उसका वायु में ध्वनि की चाल पर किस भौतिक राशि दाब पर, दाब राशि पर जो है दाब राशि का प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है आपका? जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो उसका बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? जो टॉ बल आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं? टॉ से। तो टॉ बराबर क्या हो गया? आई इंटू अल्फा। आई इंटू अल्फा। टॉ बल आघूर्ण को टॉ से सूचित करते हैं और जड़त्व आघूर्ण को आई से, इनर्शिया, और कोणीय त्वरण को अल्फा से सूचित करते हैं। इसलिए
जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को बल आघूर्ण बोलते हैं, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका अब 39 होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है आपका? गुरुत्व त्वरण का मान अधिकतम होता है। तो गुरुत्व त्वरण का मान जो है अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर, पोल पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। गुरुत्व त्वरण का मान जो है आपका पोल पर सबसे अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। विषुवत रेखा पर जो आपका इक्वेटर पर सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कर रहा है अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम होता है। अनुनाद की स्थिति में जो आपका अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम होता है तो क्या होता है? अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या होता है? अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम अधिकतम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका है, प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होता है? प्रकाश की निर्वात में चाल कितना होता है? इसका सही जो उत्तर होगा आपका 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश की निर्वात में चाल होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या आपका है? क्वेश्चन नंबर 42 आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? फोकस दूरी आप सभी जानते हैं, फोकस दूरी पर क्या होता है? r/2 क्या होता है? आधी। तो किस में हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आधी। क्या हो जाएगा? आधी। और यहाँ पे बोलता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या होता है? तो इसका दोगुना हो जाता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या पर क्या होता है आपका फोकस दूरी क्या होता है? दोगुना होता है। तो इस तरह से आपका ऐसे होता है 2f होता है, r/2f। यहाँ पे पूछा है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की संबंध, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आधी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी आपका क्या होता है? आपका अनंत होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है। कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? तो जो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 41 डिग्री 49 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 41 डिग्री 49 मिनट इसका कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 41 डिग्री 49 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? हीरे में क्रांतिक कोण का मान होता है। हीरे में क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? तो हीरे में क्रांतिक कोण का मान जो आपका होता है 24 डिग्री। क्या होता है? 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 24 डिग्री। क्या हो जाएगा? हीरे में क्रांतिक कोण का मान क्या होता है? क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या होता है? 24 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 नंबर क्वेश्चन आपका। 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन आपका दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस की चश्मे की आवश्यकता होती है? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस इनमें से कोई नहीं है, कह नहीं सकते। जो इसका जो सही उत्तर होगा दूरदृष्टि के लिए क्या हो जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या हो जाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस के चश्मे की आवश्यकता होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो लेंस की क्षमता कितना होता है? लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? P बराबर क्या होता है? 1/f। तो 1 मीटर है तो क्या होगा? 1/1 मतलब क्या? 1 डायोप्टर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1/1 का मतलब क्या हो गया? 1 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? 48 नंबर क्वेश्चन आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है
उसका क्या कारण है आकाश का रंग नीला दिखाई देने का? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 49 जस्ट नंबर क्वेश्चन, लाल रंग का प्रकाश की प्रकीर्णन क्या होता है? लाल रंग का प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है आपका सबसे न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लाल रंग का प्रकाश का जो आपका प्रकीर्णन हुआ न्यूनतम होता है और बैगनी का क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। चलिए यहाँ पे प्रकाश रंग का प्रकीर्णन पूछा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, न्यूनतम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर आपका? क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? तो काला। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही हो जाएगा, काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 जो आपका है, एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो न्यूनतम दूरी होता है आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। एक स्वस्थ नेत्र के लिए जो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है? मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, इसको दृष्टिपटल बोलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? खगोल दूरदर्शी का प्रयोग किससे देखने में किया जाता है? तो अत्यंत छोटे जीवों को, आकाशीय पिंडों को, या भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका आकाशीय पिंडों को। आकाशीय पिंडों को ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो सभी जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर होता है और आपका कूलम पर सेकंड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और बी दोनों। विद्युत धारा का मात्रक तो आपका एम्पियर होता ही है, दूसरा आपका कूलम पर सेकंड भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका वोल्ट मीटर विद्युत का परिपथ में जोड़ा जाता है, किस परिपथ में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर जब का है, वोल्ट मीटर आपका समांतर क्रम में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम विद्युत के परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होता है? तो एक सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होता है? 10⁻6। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक सेकंड में जो है आपका 10⁻6 माइक्रो सेकंड के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रो सेकंड के बराबर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 57 नंबर क्वेश्चन आपका है 9.52 गुना 10⁻6 में कितने सार्थक अंक है? इसमें सार्थक अंक संख्या कितना है? इसका जो सार्थक अंक है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कितने सार्थक अंक है? तो 3। कितना है? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 3। क्या है? 9.52 गुना 10⁻6 में कितने सार्थक है? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? गतिशील कण में उत्पन्न किया जाता है, गतिशील कण में उत्पन्न किया जाता है, क्या उत्पन्न किया जाता है? ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। गतिशील कण में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो गुरुत्व जो है आपका क्या होता है? इसका ऋणात्मक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या हो जाएगा?
ऋणात्मक हो जाएगा। जब कोई पिंड नीचे से ऊपर की ओर गति करता है तो गुरुत्व त्वरण का मान होता है ऋणात्मक। गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए, गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बल का सीजस पद्धति में मात्रक क्या होता है? देखिए, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो इसका सीजस में क्या होता है? बल का मात्रक। सीजस में बल का मात्रक क्या होता है आपका? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, डाइन। और आप जानते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 पर पावर क्या होता है? 10 पर पावर 5 होता है। नहीं, 10 पर पावर कितना होता है? 10 पर 5 डाइन के बराबर होता है। बल का ऐसा मात्रक जो आपका न्यूटन होता है, और बल का सीजस मात्रक आपका डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डाइन। सीजस में डाइन होता है इसका मात्रक, और एसआई में न्यूटन। चलिए, और 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन जो आपका है संवेग का मात्रक है। देखिए, पी बराबर आप जानते हैं कि इसका सूत्र होता है mv। तो द्रव्यमान का क्या होता है? kg। द्रव्यमान का क्या होता है? kg। और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस में है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड संवेग का मात्रा हो गया kg मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62 क्या कर आपका क्वेश्चन में जो 62 आपका है, 62 आपका है न्यूटन के देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन के तृतीय नियम को कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, या क्रिया प्रतिक्रिया नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और आपका जड़त्व का नियम आपको न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। जड़त्व का नियम न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, टेस्ला, हेनरी या वेबर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है आपका? ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? 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 ओम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 65 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है आपका 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? संवेग परिवर्तन की दर बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर जो है आपका बल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। संवेग परिवर्तन की दर आपका क्या है? वेग के बराबर होता है, सॉरी बल के बराबर होता है। संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है आपका? संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है आपका? बल के
बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा बल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर आपका, क्वेश्चन नंबर 66 आपका है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? माइकल फैराडे ने, आइजैक न्यूटन ने, गैलीलियो ने या हाइगन्स ने? तो उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा हाइगन्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगन्स के द्वारा दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 68 नंबर क्वेश्चन आपका है। 68 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ आपका मीटर। पृथ्वी का जो त्रिज्या आपका 6.4 इंटू 10⁶ मीटर उसका रेडियस होता है पृथ्वी का। 6.4 गुना 10⁻6 मीटर के बराबर होता है पृथ्वी की त्रिज्या। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 69 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बल्ब के अंदर भरी जाने वाली गैस कौन सी होता है? तो आपका यहाँ पर आपका आर्गन गैस हो जाएगा। बल्ब के अंदर आर्गन गैस को भरा जाता है, बल्ब के अंदर आर्गन गैस को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, ऊर्जा का बड़ा मात्रा क्या है? वे वाट, सेकेंड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल या फिर किलोवाट घंटा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऊर्जा का बड़ा मात्रा क्या होता है? किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 71 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, हीटर का तार बना होता है टंगस्टन का, तांबे का, नाइक्रोम का या शीशे का? तो इसका जो सही उत्तर होगा हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नाइक्रोम का। हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम धातु का बना होता है, नाइक्रोम का। और आपका बल्ब का जो होता है वो टंगस्टन का बनता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है और हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब 72 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है या फिर अनंत रहता है? तो उसका जो 72 नंबर क्वेश्चन आपका इसका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा घटता है। क्या हो जाएगा? घटता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा घटता है। क्या हो जाएगा? घटता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी का मान वो घटता है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, जड़त्व आघूर्ण क्या है? सदिश, अदिश या प्रदिश, जिसको टेंसर बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या है? जड़त्व आघूर्ण आपका सदिश राशि है कि अदिश राशि है? जिसका जो सही उत्तर होगा प्रदिश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा प्रदिश। क्या हो जाएगा? प्रदिश, इसको टेंसर बोलते हैं। जड़त्व आघूर्ण जो आपका क्या है? प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, 1 ग्राम द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? 1 ग्राम ऊर्जा जो है, 1 ग्राम द्रव्यमान कितने ऊर्जा के तुल्य होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 9 गुना 10⁻13 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा 9 गुना 10⁻13 जूल के बराबर होता है। 1 ग्राम द्रव्यमान जो है वो 9 गुना 10⁻13 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 75। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है कौन सा उपकरण? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, हीटर या पंखा? इसका जो सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में जो बदलता है वो क्या आपका? लाउड स्पीकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा लाउड स्पीकर के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लाउड स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 76 का आपका क्या कर रहा है, किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होता है? लाल, बैंगनी, नीला, पीला? इसका जो सही उत्तर होगा आपका, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा बैंगनी। ऑप्शन नंबर बी।
बैंगनी रंग का जो है अपूर्णांक सबसे अधिक होता है और लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होता है। लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है जनित्र, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर या इनमें सभी। उसका जो सही उत्तर होगा आपका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो कौन, विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विद्युत मोटर। देखिए आज जो आप जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है, बेसिक फिजिक्स का है, जो जनरल फिजिक्स है, जो सभी को जानना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, 8, 9, 10, 11, 12। यह क्वेश्चन जो आपका बेसिक फिजिक्स है, जो सबको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और हर एक एग्जाम में, चाहे किसी भी क्लास का एग्जाम हो, चाहे 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12 या फिर जनरल कंपटीशन, सभी में इस तरह का क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है। इसलिए आप ये क्वेश्चन आपका जनरल फिजिक्स मान के चलिए, फिजिक्स का बेसिक क्लास है, जो सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए वो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इतना तो फिजिक्स का नॉलेज उसको होना चाहिए, तो फिजिक्स वो अच्छा से वो कर पाएगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है, जड़त्व का नियम किसने दिया, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, फैराडे ने या मैक्सवेल ने। तो जड़त्व का जो नियम है वो किसने दिया, जड़त्व का नियम को जो है गैलीलियो ने दिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 आपका है, क्वेश्चन नंबर 79 जो आपका है, ध्वनिक गति सर्वाधिक होती है। देखिए ध्वनिक गति सभी में होता है, ठोस द्रव गैस, तीनों में ध्वनि संचरित होता है, लेकिन सर्वाधिक किसमें होता है, ठोस में। क्या होता है, ठोस में। उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठोस में। ध्वनि का जो गति सर्वाधिक होता है ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 80 आपका है, परम शून्य ताप होता है। किस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं, तो जो आपका -273 जो आपका है, ऑप्शन नंबर डी, -273 डिग्री सेल्सियस को परम ताप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, -273। -273 डिग्री सेल्सियस ताप टेम्परेचर को परम ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 81 नंबर क्वेश्चन आपका है, एसआई प्रणाली में ताप का मात्रा क्या होता है, तो आपका सेल्सियस होता है, क्या सॉरी केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन होता है। एसआई प्रणाली में ताप का मात्रा क्या होता है, केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। देखिए टेम्परेचर का जो मेजरमेंट होता है, तापमान का जो मात्रक होता है वो सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, सेंटीग्रेड, ये सब है। ठीक है, तापमान का जो इकाई है वो 4 इकाई है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट और र्यूमर्स। लेकिन आपका एसआई पूछा जाएगा, एसआई बोलेगा तो इसका केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, केल्विन। तापमान का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, वो केल्विन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कर रहा है, रेडियो एक्टिविटा का मात्रक क्या है, रेडियो एक्टिविटा का मात्रक क्या होता है, हेनरी, क्यूरी, डेसिबल या न्यूटन। इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्यूरी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, क्यूरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्यूरी। रेडियो एक्टिविटा का मात्रक होता है क्यूरी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कर रहा है आपका, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है, लाल का, बैंगनी का, नीले का, पीले का। इसका जो सही उत्तर होगा आपका लाल का। क्या हो जाएगा, लाल का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लाल का। लाल रंग का इंद्रधनुष में जो लाल रंग होता है वो उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है 84 नंबर क्वेश्चन आपका, 84 नंबर क्वेश्चन, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक कूलम, जितना भी अभी 85 क्वेश्चन का जो डिस्कशन हम आप लोग को करा रहे हैं, इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। हर एक एग्जाम में फिजिक्स का
क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे वो 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का या फिर जनरल कंपटीशन किसी भी एनी अदर एग्जाम जिसमें फिजिक्स का पेपर हो, तो फिजिक्स में ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंस है पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से। चलिए, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाए आपका 84 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। एक कूलम आवेश जो आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 85 क्वेश्चन ही है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लास्ट क्वेश्चन आज का सेशन का। परमाणु बम आधारित होता है, परमाणु बम आधारित होता है नाभिक विखंडन, नाभिक रिएक्टर या फिर ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु बम जो आपका है किस पर आधारित होता है, परमाणु बम आपका नाभिक विखंडन पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नाभिक विखंडन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नाभिक विखंडन। परमाणु बम आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर, इस पर नाभिक विखंडन पर। चलिए, तो इस तरह से आज का वीडियो में हम लोगों ने 85 मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा, जो आपका किसी भी क्लास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सभी प्रश्न, चाहे वो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 या फिर अदर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये आपका जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन था, आपका फिजिक्स का आपका जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन था, जो आपका 85 क्वेश्चन को इस वीडियो ने हम लोगों ने देखा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का वीडियो में इतना ही, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सेट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।